लेकिन इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद से कोई नहीं समझता है। मैं बताती हूँ। मैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। और सुबह हो चुकी है, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह की राधे राधे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि वीडियो की स्टार्टिंग आज भी जिम से हो रही है। मैं जिम आ गई हूँ, अब फटाफट वर्कआउट करते हैं। बाकी हम वर्कआउट करने के बाद से आपसे बात करते हैं। और आज मैं कुछ स्टोरी भी आपसे अपनी शेयर कर लूँगी, कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ बहुत पुराना। तो अब वर्कआउट करते हैं, उसके बाद से आप लोग से बात करते हैं बैठ के एकदम तसल्ली से, और अपने बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गाइज़, काफ़ी हद तक वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब सोचा आप लोग से बात कर लो, तो मैं आज आप लोग से अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। छोटी सी, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा। गाइज़, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं उतनी भी मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हूँ। मेरे पापा आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। और पहले रहते थे, अब पापा की एज हो गई तो पापा दिल्ली में ही काम करते हैं। अच्छा खासा एक फ्लैट है 4-5 फ्लोर का। और हम सारे भाई बहन स्टडी पीरियड में हैं, 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो ऐसा था पापा का कि उनको लड़कियां उतनी पसंद नहीं थी, और हम 3 लड़कियां ही हो गई। तो जब दी के बाद मैं हुई तो पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे मम्मी पे। तो मम्मी और जो मेरे मामा हैं, एक ही मामा है मेरे, बाकी मेरी मम्मी भी 3 बहनें हैं। तो मामा का एक ही लड़का था, तो उन्होंने कहा मम्मी से कि कोई नहीं, ये मेरे को दे दे, मैं इसको रख लूँगा। तो मामा ने मेरे को गोद ले लिया। और फिर मेरे बाद फिर मेरा भाई हुआ, और उसको 8-9 महीने का था, तो उसको कैंसर हो गया था। उसके बाद से फिर मम्मी ने एक बेबी प्लान किया। तो कुछ टाइम के बाद फिर मेरी छोटी एक बहन ही हो गई। और फिर पापा धीरे धीरे ठीक हो गए थे। तो अब मैं अपने मामा को पापा बोलती हूँ। मैं इन लोग के पास रहती हूँ। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबसे इन्होंने मुझे अपनी लड़की बना लिया, अपने पास रखा। और मैं बोला जाए तो बहुत खुश नसीब भी हूँ कि मेरे पास 2 मम्मी पापा हैं, और बोला जाए तो बहुत बदकिस्मत भी हूँ कि मेरे पास 2 मम्मी पापा हैं। तो भी मेरी लाइफ ऐसी है। तो ठीक है, मामा ने मुझे ले लिया। मामा आर्मी में है, और यहाँ अभी हम लोग उत्तराखंड में हैं। उन्हीं के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका माइंड भी, मतलब वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो ठीक है, शुरू से तो सब कुछ ठीक ही रहा। 4th क्लास तक पढ़ाया लिखाया, अच्छे से रखा। वो तो दिमाग भी नहीं था, जैसे जो रखता था रह लेती थी। जब धीरे धीरे बड़े होने लगी तो चीज़ें समझ में आने लगी कि यार नहीं, इन लोगों को मैं शायद बोझ लगती हूँ। खाने से लेके, कपड़े से लेके, हर एक चीज़, पढ़ाई में भी। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। सीबीएसई में ऐसा नहीं है, डाला नहीं। सीबीएसई में डाला भी तो 1 से 2 साल, उसके बाद से फिर सरकारी, फिर एमपी बोर्ड में डाला, उसके बाद से फिर 1-2 साल पढ़ी मैं, उसके बाद से फिर सरकारी स्कूल। ऐसे करके मेरी पढ़ाई भी बहुत बहुत वेस्ट हुई है। और सबसे बुरी चीज़ कि जब 2 मम्मी पापा हैं तो नाना नानी भी 2 होंगे, दादा दादी भी 2 होंगे। लेकिन इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद से कोई नहीं समझता है। मैं बताती हूँ, मैं जब से, मतलब मैं समझदार हुई तब से भाई, मेरे को जो खाने को पैसे मिलते थे ना, वो पैसे मैं ऐसे बचा बचा के रखती थी। और महीने 2 महीने पे मैं अपने लिए कपड़ा खरीदूँगी। और मैं अपने फ्रेंड्स का टिफ़िन खाती थी, मतलब वो लोग टिफ़िन लेके आएंगी, कुछ अच्छा रहेगा तो वो लोग मेरा टिफ़िन ले लेंगी, अपना टिफ़िन दे देंगी। वो छोटे की बात है। उसके बाद से जब धीरे धीरे बड़ी होती गई, आगे फ्रेंडशिप और बनती गई। भाई, फ्रेंड लोगों ने भी ऐसे ऐसे टाइम पे धोखा दिया ना, ऐसे ऐसे टाइम पे, मतलब मेरे को आज तक ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग पर्सन मिला ही नहीं जो मेरे को मेरी फीलिंग समझे, मेरे आंसुओं को समझे। सॉरी, हो जाता है यार। मैं सोचती हूँ ना कि इतना कुछ होने के बाद से जब मैं ऐसी लाइफ जी रही हूँ तो क्यों जी रही हूँ, नहीं समझ में आता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। 18-19 साल की हो गई हूँ, यही तो लड़ाई, घर की लड़ाई झगड़े, मार पीट, खुद की चीज़ें खुद संभालना, किसी से शेयर नहीं करना, 4 दीवारियों में कैद रहना, बहुत सारी चीज़ें फेस कर ली। दोस्तों के साथ भी एक हो जाए कि फ्रीडम में घूम रहे, नहीं, दोस्त भी वैसे ही।
दोस्त भी सब वैसे ही निकले, टाइम टाइम पे धोखा देते गए। अंदर से इंसान टूटते टूटते स्ट्रॉन्ग सा हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की ज़रूरत है। अब बस आप लोग का, मुझे ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी क्रिएटर को देख के आई हूँ या फिर मुझे भी अमीर होना है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस इतना कर लेना है कि मैं अपनी खुद की लाइफ खुद से चला सकूँ, खुद का खर्चा खुद से चला सकूँ, खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। मुझे उतना रईस नहीं बनना है, मुझे इतना शो अप नहीं करना है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं खुद के लिए कुछ कर सकूँ। बस मेरा एक छोटा सा घर हो जाए, मेरी अकेली एक दुनिया हो, बात ख़त्म। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइज़ आप लोग का एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, इसलिए बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए, मुझे थोड़ा बहुत आगे लेके जाइए जिससे कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दूँगी सक्सेस होने के बाद से, नहीं। मेरे से जितना होगा, जितनी मेरी औकात होगी उतना मैं करूँगी इन लोगों को। ठीक है, कुछ नहीं किया लोग, पाल पोस के बड़ा तो कर दिया लोग, दुख से या फिर सुख से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाइस फुल सपोर्ट करिए मुझे। लव यू टू ऑल, बाय बाय। सो गाइस हम आ गए हैं घर। आज हमारे घर बना है बहुत टेस्टी खाना। सो गाइस आज हमारे घर बना है कढ़ी, सब्जी, क्या बोलते हैं मम्मी इसको, कद्दू, घेवड़े की सब्जी, भात, चावल और पकौड़ी, क्या बोलते हैं तो, और क्या बोलते हैं इसको, हाँ तो आपकी भाषा में इसको जो भी बोला जाए, नेनुआ, गिल की, घेवड़ा, तरोई दूसरा होता है गाइस। ये मम्मी बना रही है पकौड़ी। सो गाइस हम मिलते हैं आपसे अब खाने के बाद, बाय बाय। सो गाइस हमने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही है। गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, बाय बाय। मम्मी फ़ोन आ गया पापा का। सो गाइस हम जाते हैं सोने, सो के मिलते हैं आपसे। हाँ सो गाइस अब हम जा रहे हैं सोने, खाना वाना तो हो गया, सो के उठना, उसके बाद से आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, फिर कुछ करेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल। सो गाइस मैं सो कर उठ चुकी हूँ और पता नहीं सर एकदम भारी भारी सा लग रहा है, बुखार हो गया है। रुको, सो गाइस अभी तो मेरे पास, अभी मैं सो के उठी हूँ, अभी थोड़ा फ्रेश होंगी और फीवर हो गया तो थोड़ा मेडिसिन वगैरह लूँगी, क्योंकि बहुत हीट हो रही है बॉडी। पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बिना काम के मेरे को फीवर हो जा रहा है, पूरी बॉडी हीट हो जा रही है, सर लग रहा है बाहर आ जाएगा, आँख भारी भारी, फूली पूरे फेस में सॉइलिंग हो जा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। चलिए गाइस मैं फ्रेश होके आपसे मिलती हूँ, बाय बाय। गाइस फिर से आ गई। अब हम गू खाने जा रहे हैं। रोज ये मेरा ही मुंह दिखाती है और ऐसे ही कपड़े दिखाती है। गाइस जब मैं अच्छे कपड़े पहने रहूंगी तब देखा करो मुझे, मत देखा करो ऐसे, लेकिन सुंदर लग रही है इस टाइम तो। हाँ थैंक यू यार। मेरा कुत्ता कैसा लग रहा है? इसका कुत्ता कुत्ते जैसा लग रहा है। माई बीच है ये यार। लेकिन तूने एक चीज नोटिस की है, फ्रंट कैमरा से अच्छा बैक कैमरा होता है। हाँ वो तो होता ही है, सब क्या होता है, वो सारे फोन का होता है ऐसा। तो हम बैक कैमरे से वीडियो बनाएंगे अब। लोग भी कहेंगे 10 बार दरवाजा खोल लिए क्यों देते हैं, किडनैप करने आ रही है। तो हम गाइस मौसी के घर जा रहे हैं, पता नहीं पर्सनल काम से जा रहे हैं हम लोग। हम वो पर्सनल काम बता ही नहीं सकते, इतना भी कुछ नहीं है पास में। इसने बैग चोरी कर लिया किसी का, तो वही बैग लेने जा रही है। बैग चुरा के रखा था, चोर है ना ये पैदाइशी। नर्स की पैदा होते होते नर्स का वो चुरा लिया था इसने, दिल। ओह माय गॉड, गोड़ी तेरे को बुला रहा इन रही हर तरफ चिल्लाई बस सार।
ये गुड़ी मूतने गई। गुड़ी के लिए एक और मेरे देखिए भाई, ग्रीन 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 ग्रीनरी है हर जगह ग्रीनरी दिखेगी आपको। पहाड़ों का यही है सुकून, देख सकते हैं आप। कहाँ, यही तो है ना मौसी का घर। सो गाइस हम पहुंचने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगी सनफ्लावर। सो गाइस हम मौसी के घर आ गए हैं, वो चली गई है अंदर, और ये रहा सनफ्लावर। कितना ब्यूटीफुल है, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। एक उधर भी है गुड़ी, ये चोरी कर ली है। ये देखो, ये देखो कितना सुंदर है। ये देखो व्यू, ये रही प्रियंका चोपड़ा। ये इसने यही बैग चुराया था, इसी बैग को लेने आई है। बंद करा, कुछ पर्सनल देखता है। गाइस प्रियंका जा रही है, बाय बोल दे। बाय बाय गाइस। जी यार मत करना ज्यादा। ये देखो पहाड़ों पे के फूल। चल वहीं पे गुड़िया ने टॉयलेट कर रही है। छी, आ गुड़ी। अच्छा मासी ने रेंट से नहीं दे रखा है घर? नहीं उनका ही है पूरा। वो भी ऊपर बनवाएंगी ना? बेच रही है। अच्छा बेच रही है, क्यों? ऐसे ही। क्या क्या बढ़िया जगह घर है यार। अरे रुपए की दिक्कत आ जाएगी ना मुझे। अच्छा फिर दूसरी जगह होगा घर? दूसरी जगह लेंगे। हल्द्वानी चल जाएंगे वो, यहाँ के नहीं। जितने में यहाँ है ना, हाँ हल्द्वानी में उससे अच्छा मिल जाएगा। हल्द्वानी अच्छी है, मैंने देखा है, वो सौरभ जोशी वहीं का तो है। सो गाइस अगर आपको घर लेना हो तो यहाँ पे 2-3 घर बिक रहे हैं, आप आके ले सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी जगह है। रुके घर दिखाती हूँ आपको। ये घर बिक रहा है 1 करोड़ में। 1 करोड़ से कम लगा लेंगे। ये वाला घर, ये घर और ये जमीन थी। और ये ज़मीन भी और ये घर भी। अगर आपको लेना हो तो मुझसे संपर्क करें। ये रहा। रेस लगाएगी? नहीं वो जरूरत नहीं। फट गई। सीढ़ी में 3-4 बार चलेगी तो बस तो समझ गिर जाने की जरूरत नहीं। सो गाइस हम जा रहे हैं अब घर। मर गई। मर गई, मर गई फ्लावर। अरे तुझे और चढ़ के जाना। कहाँ? गिर। ले आई? ले आई बल, ले आई बल। नहीं ले आई, बुला रही है। तो वही तो तू ले आई, सुअर थका भी दी। पीछे तेरा पुश्ते नहीं हारा रहा है ये। इधर आ गुड़िया, तू इधर आ गुड़िया, इधर आ। बेचारा। चलो गाइस तो अभी हमको फिर कैंटीन जाना है, मम्मी ने सामान ले रखा है, फिर हम जाएंगे कैंटीन। चल कुड़ी चल। ये हम आ गए घर। हाँ पता है मुझे। हट गुड़ी, यहाँ से जाएंगे। है सो गाइस हम आ गए हैं कैंटीन। आपको दिखाते हैं आर्मी लोग की कैंटीन। सो गाइस हम जा रहे हैं सामान लेके घर कैंटीन से। ज़्यादा टाइम लग गया? कितने बजे का? अरे तो 11 बजे आ गए, उन लोग जल्दी आ गए थे ना। अच्छा मैं बोली अब जाओ पापा, खाना तो भी नहीं है तुम्हें। पापा फिर अपने से खाना नहीं खाएंगे ना। फिर भी छोड़ ही दिए थे, उनकी थाली में मैं खाई। मैं बोले ना फिर बाद में मैं बेकारी में पकौड़ी वकौड़ी तली, क्यों? छोड़ दिए थे पापा यार अच्छा खासा।
क्या खाए थे तो साथ में खाते हैं तो खाते हैं अकेले हाँ। ऐसे करते हैं। ऐसे छोड़ देते हैं। सो गाइज हम जाके घर पे आपसे मिलते हैं। अभी हम रास्ते में हैं, जा रहे हैं, उधर हमारे पापा बैठे हैं। सो गाइज हम फ्रेश वगैरह होके आ गए हैं छत पे। अभी हल्का फुल्का फीवर है और मैं आज सबसे टॉप पे आई हूँ छत पे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जन्नत। जन्नत देखो एक बार, ये देखो जन्नत। अगर आप आ सको पिथौरागढ़ तो आके घूम के ज़रूर जाना। हेवन ऑफ द अर्थ पिथौरागढ़, उत्तराखंड पिथौरागढ़। देखो कितना प्यारा लग रहा है सब व्यू, कितना ब्यूटीफुल है सब। सो गाइज़ आप चाहो तो आ सकते हो उत्तराखंड पिथौरागढ़, जो कि पिथौरागढ़ में भी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लोहा घाट हो गया, चंडाक हो गया, उसके बाद से यहीं उत्तराखंड में भी केदारनाथ है। और आप बहुत घूम सकते हो, बहुत प्यारी जगह है। तो आपको आना हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं यहाँ पे आपका यहाँ का एड्रेस भेज दूँगी, आप आके घूम लेना है। हाँ, बाकी गूगल मैप तो है, आपको कमेंट की क्या ही ज़रूरत है। गूगल है, इंटरनेट है, वहाँ से आप पता लगा सकते हो कितनी प्यारी और कितनी सुंदर जगह है। तो गाइज़ मैं अभी आई हूँ पर वीडियो शूट करने अपने इंस्टा के लिए, तो मैं वीडियो शूट कर लूँ, उसके बाद से आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। सो गाइज़ हम छत से नीचे आ गए हैं और अब पापा आ गए हैं, तो शायद आज का वीडियो यहीं पे दी एंड करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरी देखो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करो, कमेंट करो। और बस अब रात के खाने में वही रोटी सब्जी बनेगी, खाएंगे और सो जाएंगे बस। बाय बाय, लव यू टू ऑल।